चलिए इस वीडियो पे हम सीखते हैं और जानते हैं कैसे करके जो एसबीआई का जो जूनियर एसोसिएट का फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो है कि करना है अपना खुद से और खुद का मोबाइल फ़ोन से। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि मोबाइल फ़ोन से नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो पे जो वो एसबीआई जूनियर एसोसिएट वाला जो नोटिफिकेशन का मैंने एक वीडियो डाला था 2 मिनट समथिंग का, तो उसमें मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया था उस लिंक पे आपको डायरेक्ट जाना है। वो सेम लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगा। तो उस लिंक के थ्रू जाने से आप जब ओपन करोगे तो अभी तो आप मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको बढ़िया से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या है मैं मोबाइल से ही कर रहा है और मोबाइल को मैंने किस मोड पे रखा है, लैंडस्केप मोड पे रखा है। जब हम मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड पे पकड़ेगा, जैसे कि सीधा पकड़ेगा मोबाइल को, तो मोबाइल को सीधा पकड़ेगा तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे आपको ऐसे लिखा नज़र आएगा कि दिस वेबसाइट इज़ व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। तो आपको तो आप मोबाइल यूज़ करता है तो आपको पता होना चाहिए कि लैंडस्केप मोड क्या है और पोर्ट्रेट मोड क्या है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आपका मोबाइल को क्या कर लेना है, घुमा लेना है, मीन्स कि लैंडस्केप मोड पे घुमा लेना है। तो जैसे ही मोबाइल को घुमा लेगा तो ये जो जैसे मेरा स्क्रीन पे शो कर रहा है वैसे ही आपका उसमें भी शो करेगा। तो आपको यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नहीं, कोई भी चीज़ पे अपना दिमाग थोड़ा सा चलाओ, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है बोलने से, आप यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड और कैप्चा वगैरह को डाल के आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा है उसको यहाँ पे डाल के फिर सबमिट पे क्लिक करके आप लॉगिन भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग रजिस्टर पहले नहीं किया है तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं बोलने से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है और वहाँ पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके बारे में देना है, यहाँ आप देख सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका कुछ डिटेल्स। उसके बाद फिर प्रीव्यू वाला ऑप्शन आएगा और प्रीव्यू के बाद फिर अपलोड कर देना है, उसके बाद पेमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको आपका फ़र्स्ट नेम, ठीक है, फ़र्स्ट नेम यहाँ इंटर करना है। वही सेम चीज़ को आपको क्या करना है, कंफर्म के लिए यहाँ पे डालना है, कंफर्म फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद जो मेरा तो कोई मिडिल नेम नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट ही होगा। तो मेरा फर्स्ट नेम जैसे कि मेरा ग्यामर मैक्स होने से तो हम यहाँ पे ग्यामर डालेगा और यहाँ पे भी ग्यामर डालेगा, ठीक है। डालने के बाद मिडिल वाला हम छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम में यहाँ पे मैं मैक्स डालूंगा, फिर यहाँ पे भी मैक्स ही डालूंगा, ठीक है। उसके बाद मिडिल वाला को नहीं करेगा, जिसका मिडिल नाम है, नाम जिसका लंबा चौड़ा है वो डाल सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ग्यामर, ठीक है। यहाँ पे मुझे बस ग्यामर टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे भी मुझे क्या करना है, ग्यामर टाइप करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, लास्ट नेम में मुझे डालना है मैक्स, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे आप दमादम फिर से हम ग्यामर मैक्स डाल रहे हैं तो आप भी डालने लगेगा, ऐसे फिर मत करो। तो आपका नाम जो फुल नेम यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। जैसे आप ऊपर पे इंटर करेगा वैसे ही यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे शो करना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे नीचे पे क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर एक्टिव वाला डालिए जहाँ पे मैसेज वगैरह आएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सबसे पहले इंटर करना है और वही सेम नंबर को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद जो अल्टरनेटिव नंबर है उसको आप छोड़ देना है, उसको डालने का ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे नीचे पे क्या है, आपका ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर करना है। ईमेल आईडी को आपको क्या करना है, जो भी आपका ईमेल आईडी का नाम है उसको यहाँ पे डाल के, जो आपका लास्ट में जैसे कि @ ऐसे कुछ होता है, gmail.com yahoo.com ऐसे वगैरह होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूँगा ग्यामर मैक्स हो गया, ठीक है। तो ग्यामर मैक्स हो गया। उसके बाद ऐसे डाल के उसके बाद जो भी है, जैसे कि किसी का 1 2 3 4 ऐसे कुछ होता है तो वो सब चीज़ डालना है। अगर नहीं है तो सिर्फ नाम डाल के फिर यहाँ पे आपको साइड पे यहाँ पे डोमेन नेम्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी डोमेन है यहाँ पे आप देख सकते हो, gmail.com hotmail.com in.com live.com ऐसे करके ढेर सारा है। तो मैं यहाँ पे yahoo.com कर लेता हूँ, ठीक है। तो ग्यामर मैक्स yahoo.com ऐसे कुछ होगा। उसके बाद वही सेम चीज़ आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, ग्यामर मैक्स हम टाइप कर रहे हैं तो आपको भी वही सेम चीज़ ही टाइप करना है, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, यहाँ आपको शो कर रहा है सिक्योरिटी कोड, इसको यहाँ पे आपको इंटर करना है। यहाँ पे जैसे शो कर रहा है वैसे करना है। अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर, कैपिटल है तो कैपिटल, नंबर है तो नंबर। फिर उसको डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड के कोने नीचे पे 7 नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है।
तो 7 नेक्स्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रामरमेक्स डाल के और यहाँ पे yahoo.com को हम सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट पे कंफर्म वाला में वो डोमेन नेम को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल डालना है, ठीक है। तो grammar@yahoo.com मैंने फुल डाला है, तो आपको भी वैसे ही डालना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ ऐसे पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद फिर ये जो आपको नेक्स्ट स्टेप पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो भी करना है यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, जैसे आप 7 नेक्स्ट कर लेगा तो आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज वगैरह भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो उसको आप देखना है। तो अपलोड यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपका पास फ़ोटो को अपलोड करना है, मीन्स कैंडिडेट का, और उसका जो कंफर्म के लिए यहाँ पे आपको फिर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपका टिक मार्क है तो कंफर्म के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके टिक मार्क देना है। यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, कंफर्म करना। आगे सिलेक्ट कर लो फ़ोटो को, फ़ोटो एंड सिग्नेचर को आगे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्लिक करके ऐसे टिक मार्क आना है, ऐसे आने देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको फिर से यहाँ नीचे पे राइट साइड यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये फिर आपका नेक्स्ट पेज पे पहुंचेगा। तो नेक्स्ट पेज आपको डिटेल्स, आपको कुछ डिटेल्स आपको देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्कल सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सर्कल यहाँ पे आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है तो आप यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न को मीन्स की सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कौन सा मीन्स की सर्कल पे आप अप्लाई करना चाहता है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो नॉर्थ ईस्टर्न मैंने सिलेक्ट किया है। और कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेट को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अरुणाचल प्रदेश को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्ट करके फिर अरुणाचल प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है और यहाँ कोई दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद आपका जो क्लास 10 एंड 12 का जो ये है उसमें लोकल लैंग्वेज वगैरह है ना नहीं है, उसको आप यहाँ पे देख के ये से नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अपना सब कास्ट यहाँ पे डाल दीजिए। तो उसके बाद आपका कोई डिसेबिलिटी कुछ है तो येस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद जो आप यहाँ कर सकता है वो सारा चीज़ को देख के आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे रिलीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन करके ढेर सारा है। तो मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अदर सिलेक्ट करने से फिर आपका पर्टिकुलर उसका रिलीजन का नाम को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ धोनी पोलो, ठीक है। तो धोनी पोलो को मैं यहाँ पे ऐसे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनॉरिटी से बिलोंग करता है क्या, ये सब चीज़ यहाँ पे आपको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन कुछ वगैरह चाहिए होने से आप यहाँ पे येस कर सकता है। तो मेरा लिए तो फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन वगैरह ये सब आप देख के अपना हिसाब से इसको आप येस नो कर सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए यहाँ में येस होगा तो किसी के लिए नो होगा। तो उसको हम यहाँ पे नहीं बता पाएगा कि येस एग्जैक्टली येस करना है या नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से कर लेना है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम जो आपका 2 पेज में रहेगा, एक जो प्रीलिम्स होगा और पेज 1 और पेज 2 ऐसे रहेगा, मेंस होगा। तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पे अपना सेंटर को यहाँ सेलेक्ट कर सकता है, कहाँ पे देना चाहता है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश से है तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद फिर सेंटर को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे सेंटर जो नाहरलगुन रहता है तो नाहरलगुन को ही आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर जो आपका इन केस ये पेज 1 को अगर आप पार कर पाता है बोलने से, तो आपका पेज 2 कहाँ में हो उसको भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकता है। तो उसको भी मैं यहीं पे सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ से फिर क्या होगा कि बाहर जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप भी इसको ऐसे अपना हिसाब से कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो चेक मार्क देना है, चेक बॉक्स है उसमें एक चेक मार्क दे देना है, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम देते वक्त एक आईडी लाना होगा, आपका जो आइडेंटिटी कुछ कार्ड लाना होगा, आईडी प्रूफ। तो वो आप क्या लाना चाहता है उसको फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी है ऑप्शन पे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ढेर सारा है। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड ही कर लेता हूँ।
उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे इंटर करना है, और अगर आप आधार कार्ड करता है तो आधार कार्ड का उसको इंटर करना है। तो उसको आप अपना हिसाब से कर सकता है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रीलिम्स एंड मेंस पे, तो मैं अरुणाचल सेलेक्ट किया है, तो अरुणाचल पे आपका इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, तो उसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है उसको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ में सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ फिर नेक्स्ट पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आपका, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कुछ है तो येस कर सकता है, तो नहीं है तो नो कर सकता है, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस भी आप यहाँ पे देख के कर सकते हो, तो उसको कर लेना है। और आपका यहाँ पे नेक्स्ट पे आपका फादर्स नेम डालना है, और फादर्स नेम पे भी क्या है आपका फर्स्ट नेम डाल के यहाँ फर्स्ट नेम होगा, उसके बाद फिर यहाँ फर्स्ट नेम होगा, फिर आपका फादर्स नेम का कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालो, नहीं तो लास्ट नेम डाल दो, बस हो गया। और मदर्स नेम भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है, उसको ऐसे डाल दो। उसके बाद कुछ बाकी नीचे को आप नहीं डालने से भी हो जाएगा, फादर्स एंड मदर्स का डाल दो। उसके बाद फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, तो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ भी है उसको यहाँ पे डाल दो, कॉलोनी का क्या क्या है, पिन कोड है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, वो सारा चीज़ डाल दो। और डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करो। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस का जो पिन कोड है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लो। और परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स से चेक मार्क दे सकते हो, तो चेक मार्क दे देने से तो आप अपना परमानेंट एड्रेस भरने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो अगर इन केस दोनों सेम नहीं है तो परमानेंट को फिर से आपको सेपरेट से यहाँ भरना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नीचे पे तो आपका क्या है, अगर आपका कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप एसटी है तो आपका कोई ये नहीं होगा, फॉर्म चार्जेस नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे नील आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे 7 नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भर लेना है, और कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी भरना है, और अदर कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में बोलने से आप यहाँ पे तो मेन तो ग्रेजुएशन वाला चाहिए, तो ग्रेजुएशन वाला चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकता है, आप डायरेक्ट इसको सिर्फ फिल कर सकता है, ये वाला को ग्रेजुएशन वाला को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे आप कौन सा मीन्स की फील्ड में या फिर कौन सा स्ट्रीम पे ये ग्रेजुएशन किया है, तो उसको आप सिलेक्ट करना है। तो मैंने आर्ट्स से किया है तो यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपका जो कॉलेज है, जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उसको उसका नाम को यहाँ फिल करना है, इंटर करना है, और कौन सा ईयर कौन सा डेट में पास आउट हुआ है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। अगर डेट माउंट को अगर आप एक बार आप अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट पे देख लीजिए, और वहाँ पे नहीं है तो आप ईयर को डाल सकते हो, और डे एंड माउंट को आप रैंडमली भी डाल सकते हो, और आपका परसेंटेज यहाँ पे आप फिल करके, और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे होता है ग्रेजुएशन पे, तो वो सब यहाँ पे सिलेक्ट करके डालना है, इसको बस सिलेक्ट करना है। तो सिंपल पास होने से बस पास वाला को सिलेक्ट करना है, पास क्लास वाला को, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, उसके बाद सिंपल पास भी एक होता है, तो आप यहाँ पे अपना हिसाब से कर लेना है। और बाकी तो आप नहीं भी करेगा तो चलेगा, और कोई मैंडेटरी नहीं है। और वर्क एक्सपीरियंस को भी आप स्किप कर सकते हो, अगर आपका पास कोई है तो ऐड कर सकते हो। और भी वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा होने से आप यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करके और भी वर्क एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अदर डिटेल्स पे आपको बस यहाँ पे क्या करना है, येस एंड नो करना है। आप इसको पढ़ के फिर यहाँ पे येस एंड नो को कर देना है, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे येस कर दूँगा, तो येस कर दूँगा तो यहाँ पे स्टेट भी मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं अरुणाचल सिलेक्ट कर लूँगा। तो अरुणाचल का सिलेक्ट होने के बाद जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पे फिर नाहरलगन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे क्या है, फिर से लैंग्वेज क्या क्या जानता है उसको आप यहाँ पे, इंग्लिश तो मैंडेटरी है अरुणाचल के लिए, दूसरा स्टेट के लिए फिर से जैसे कि आप आसाम के लिए अप्लाई करने से तो आसाम में आसामीज भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें इंग्लिश तो मैं रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, स्पीक भी कर सकता हूँ, ठीक है। और कुछ लैंग्वेज है तो आप जानता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश हो गया, हिंदी को भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो हिंदी भी आता है मुझे, और यहाँ पे मैं अपना लोकल डायलेक्ट भी आता है, अपना मदर टंग, तो वो भी मैं डाल देता हूँ। तो ऐसे करके फिर इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऐसे सिलेक्ट करके फिर नीचे पे यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट का बटन मिलेगा, तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है, ठीक है।
तो जैसे ही आप 7 नेक्स्ट करोगे, आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालने के बाद तो आपका यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। तो प्रीव्यू पे आपका जितना भी आपने फिल किया है वो सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा, तो उसको आप देख लेना है। और इन केस कुछ गलती हो गया ऐसे कुछ होने से, आप वापस भी जा सकते हो बैक जाके। अगर सब सही है तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे टिक मार्क देना है, आई कन्फर्म पे करना है और यहाँ पे भी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पे क्लिक करके कंफर्म कर दिया और यहाँ पे नीचे यहाँ पे राइट साइड पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ इस तरह से आएगा, तो ओके करना है। फिर यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन है आई कन्फर्म को अनटिक करना है। उसके बाद फिर से कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आर यू श्योर पे ओके करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो वो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दो चीज़ अपलोड करना है। सबसे पहले तो आपका जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, मीन्स कि आपका लेफ़्ट थंब फिंगर पे मीन्स कि पेन या कुछ भी इंक लगा के उसको क्या करना है, प्लेन पेपर पे मीन्स कि उसमें आपका थंब इम्प्रेशन को लगाना है, ठीक है। तो उसको फ़ोटो खींच के उसके बाद फिर उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद दूसरा जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, तो उसको मैं बाद में देखूँगा कैसे करके आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन को भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। दोनों चीज़ को अपलोड करके फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ इंटर करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। और यहाँ पे आप गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, इसमें क्लिक करके एक PDF डाउनलोड होगा। उसमें आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन का डेमो जो आपको वहाँ पे देख के रखा होगा कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो क्या लिखना है वो यहाँ पे होगा। तो उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर आपका दोनों चीज़ को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे थंब इम्प्रेशन को डाल देता हूँ, ठीक है। तो थंब इम्प्रेशन जो, तो यहाँ आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये है थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है थंब इम्प्रेशन फिर कैसे आप मीन्स कि अपलोड करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो थंब इम्प्रेशन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मेरा थंब इम्प्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पे क्लिक करने के बाद मेरा थंब इम्प्रेशन हो गया सिलेक्ट। फिर मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन को भी मैं यहाँ से डाल दूँगा, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपका हैंड रिटन होना पड़ेगा, ठीक है। टाइप करने वाला ऐसे कुछ नहीं होगा, तो हैंड रिटन होना पड़ेगा। तो मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन को भी सिलेक्ट कर लिया है और अभी यहाँ पे मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन शो कर रहा है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फिर ओके कर देता हूँ। तो मेरा थंब इम्प्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन दोनों हो गया है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी पिन को इंटर करना है। इंटर करके फिर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपका फाइनल जो स्टेज है ये आ गया है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल सब कुछ ये हो गया है। तो उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपका फ़ाइनल हो गया और आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, वहाँ पे आपका लॉगिन पासवर्ड भी आपको मिलेगा। तो उधर से आप क्या कर सकता है, उसको यूज़ करके आप लॉगिन करके आप एप्लीकेशन को मीन्स डाउनलोड कर सकता है। और आप यहाँ से ही डायरेक्ट आप यहाँ पे आप प्रिंट एप्लीकेशन पे भी आप डायरेक्ट क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है या फिर उसको हम कहता है कंफर्मेशन पेज, तो लगभग आपको 5 पेजेस या 6 पेजेस का कुछ 5 पेजेस का कुछ मिलेगा। तो इसको आप अपना मीन्स कि ऐसे मीन्स कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए तो आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको PDF पे सेव करके रख लूँगा। चलिए, तो इसको मैं सेव कर लूँगा। तो ऐसे ही आपको भी करना है। उसके बाद जो ऐसे यहाँ पे मैं इंटरनल स्टोरेज पे सेव कर लेता हूँ।
तो ऐसे सेव करने के बाद और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस SBI का जो उसमें जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर PDF दिया है वहाँ पे जो SBI का जो बैंक का वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके आपको चेक करते रहना है। तो वहाँ पे आपका सब कुछ डिटेल्स मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी आपको जानकारी चाहिए ऐसे कुछ होने से, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे और कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि और भी जानकारी बोलने से एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, उसके बाद इसका रिजर्वेशन पॉलिसी हो सकता है, और ढेर सारा चीज़ें हैं जिसको हम लोग जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसे कुछ होने से, तो आप नीचे ज़्यादा कुछ नहीं कमेंट कर दीजिए, तो मैं सेपरेट से और एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये सारा प्रोसेस जो है कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट सारा प्रोसेस मैंने मोबाइल फ़ोन से ही किया है। तो आप ये नहीं सोचना है कि मोबाइल फ़ोन से नहीं होगा, ये कंप्यूटर से ही होगा, ऐसे कुछ नहीं है। और इस वीडियो को कंप्लीट करने में मुझे पूरा 4 घंटा लगा है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में पूरे 4 घंटा लगा है। तो इसमें बहुत सारा मेहनत भी जुड़ा हुआ है। तो मैं आप सब से यही मैं होप करूँगा कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और अपना दोस्तों को भी रिकमेंड करेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करके रख सकते हो।